Assalamu alaikum, 6th class. I am your instructor Shiza Babar from Hassan Scholars Public School, and I will deliver you a lecture on English subject. As you know that we are understanding unit number 9 sports, we are going to study today lesson number 2 curling. Let's move towards our pre-reading question. Do you know about the sports of curling? क्या आप जानते हैं कि कर्लिंग कौन सी स्पोर्ट्स है? Very well. Now let's move towards the reading overview and I will explain you in detail what is curling sport. Open your book, page number 211. I will start read it and I will explain you, but you have to read it by your own self. कर्लिंग इज़ प्लेड ऑन आइस बाय टीम्स ऑफ 4। अब कर्लिंग क्या है? एक गेम ऐसी गेम है जिसमें 4 टीम्स होती हैं और प्लेयर्स जो हैं वो आइस के ऊपर खेलते हैं। वन प्लेयर होल्ड्स अ स्पेशल स्टोन फिटेड विद द हैंडल विच ही डिलीवर्स अक्रॉस द आइस एमिंग एट द हाउस। अब क्या होता है, एक प्लेयर के हाथ में स्टोन होता है जिसको उसने डिलीवर करना होता है, यानी फेंकना होता है हाउस की तरफ। अब ये हाउस क्या होता है? सर्कल्स कुछ ड्रा किए जाते हैं सेंटर में ग्राउंड के। अब उन सर्कल्स के बीच वाला जो सर्कल होता है उसको हाउस कहा जाता है। अब जो स्टोन होता है उसको उस हाउस में फेंका जाता है। लेकिन क्या होता है, आगे कुछ ओपोनेंट प्लेयर्स होते हैं जो उसी ट्रैक पे खड़े होते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम उस स्टोन को रोक लें और हाउस तक ना जाने दें। इसी तरह से ये गेम खेली जाती है। और जो ओपोनेंट्स होते हैं उनके हाथों में स्टिक्स होती हैं, आप समझ लें ब्रूम, जो कि कुछ स्ट्रॉ से मिलके बने होते हैं और उसकी मदद से उन्होंने उस स्टोन को रोकना होता है। अब वेयर इज़ इट प्लेड, ये कहाँ पर खेली जाती है? ये नेचुरल आउटडोर्स आइस पे खेली जाती है। मतलब जो बर्फीली इलाका होता है वहाँ पे, जहाँ पे तय अच्छी लगी होती है बर्फ़ की, फ्रोज़न रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, वो एक्सीलेंट शीट्स होते हैं कर्लिंग आइस। उसके बाद ये मैन मेड भी होती है। ये जो गेम खेली जाती है मैन मेड आइस के ऊपर भी खेली जाती है। अब कर्लिंग की शीट जो होती है 138 लॉन्ग होती है और 14 वाइड होती है और ये स्कॉटलैंड में खेली जाती है। जहाँ बेसिक कर्लिंग जो गेम स्टार्ट हुई थी वो स्कॉटलैंड में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद दुनिया भर में ये आ गई थी, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में खेली जाने लग गई थी। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कर्लिंग? अब कर्लिंग की हिस्ट्री क्या है? हमने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक स्टोन ढूंढा था जिसके ऊपर 1511 लिखा हुआ था। मतलब वो स्टोन कहाँ पे उनको मिला? स्कॉटलैंड में मिला था। और स्कॉट्स पीपल का ये मानना है कि कर्लिंग जो है वो गेम उनकी ईजाद करदा है, उनके बाओ अजदाद की है। द ओरिजिन्स ऑफ कर्लिंग इन कैनेडा। अब क्या हुआ, स्कॉट्स पीपल का तो ये मानना है कि स्कॉटलैंड में ये ईजाद हुई थी गेम, लेकिन दोबारा से खेली कब जाने लगी और कहाँ खेली जाने लगी? स्कॉटलैंड की जगह कनाडा में खेली जाने लगी 19th सेंचुरी में। ठीक है। नाउ कैनेडा हैज़ ओवर 3000 कर्लिंग क्लब्स। अब कनाडा में कितने क्लब्स हैं कर्लिंग के? 3000। आर देयर एनी स्पेशलिस्ट टर्म्स कनेक्टेड विद द स्पोर्ट्स? क्या इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ख़ास टर्म्स हैं जो स्पोर्ट्स में खेलने के दौरान टर्म्स यूज़ की जाती हैं? तो वो क्या हैं? फर्स्ट टर्म है आपकी बोनस्पाइल। अ कर्लिंग कंपटीशन इज कॉल्ड बोनस्पाइल विच मीन्स गुड गेम इन जनरल। अब क्या होता है कि बोनस्पाइल एक ऐसा वर्ड है जो अच्छी गेम हो रही हो या कर्लिंग का कंपटीशन हो रहा हो तो फिर हम बोनस्पाइल का वर्ड यूज़ करते हैं। एंड बिफोर प्ले स्टार्ट्स अ फाइन स्प्रे ऑफ वाटर कॉल्ड पेबल इज स्प्रेड ओवर द आइस। अब गेम जब स्टार्ट होती है उससे पहले वाटर का जो एक स्प्रे करते हैं हम आइस के ऊपर, उसको हम पेबल कहते हैं। When a player delivers the stone, his feet are placed in footholds called hacks। अब क्या होता है, जब एक प्लेयर अपना स्टोन डिलीवर कर देता है, आगे भेज देता है, फेंक देता है, तो वो वहीं पर खड़ा हो जाता है और उस पोजीशन को उन्होंने हैक्स कहा हुआ है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज द प्लेयर डू विद द स्टोन इन कर्लिंग। अब ये पूछ रहे हैं कि जो प्लेयर है वो स्टोन के साथ कर्लिंग में क्या करते हैं। Answer is one player holds a special stone fitted with a handle which he delivers across the ice, aiming at a house.
HOUSE हाउस। यहाँ पे हाउस के स्पेलिंग जो है वो बाय मिस्टेक चेंज हुए हैं, तो आप इसको HOUSE हाउस करेंगे। अब क्या होता है, एक प्लेयर के हाथ में एक स्पेशल स्टोन होता है जिसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है, जिसकी मदद से वो आइस के ऊपर स्टोन को डिलीवर करता है, यानी फेंकता है, और उसका इरादा होता है कि वो हाउस तक जाए, उस डायरेक्शन में फेंकता है जहाँ पर हाउस ऑलरेडी बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ नीडेड फॉर अ गेम ऑफ कर्लिंग। अब कर्लिंग की गेम के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? अ स्टोन, आइस शीट, broom and stabilizer. Question number 3, why do the Scots think that curling began in their country? अब ये क्वेश्चन है कि वो पूछ रहे हैं स्कॉट्स को क्यों ऐसा लगता है कि कर्लिंग उनकी कंट्री में स्टार्ट हुई थी। द आंसर इज बिकॉज द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ कर्लिंग स्टोन विद द डेट 1511 इंस्क्राइब्ड ऑन इट। कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहाँ के, उन्हें कर्लिंग का स्टोन मिला था जिसके ऊपर 1511 लिखा हुआ था, और उनका मानना ये था कि क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को ये स्कॉटलैंड से मिला है, इसलिए जो कर्लिंग है स्पोर्ट्स, ये स्कॉटिश पीपल